अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो आज आपके लिए ढाबा स्टाइल मैक्रोनी लाई हूँ जो कि बहुत ही जल्दी और बहुत ही मज़े की बनती है। तो यहाँ तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए ताकि आपको मेरी अच्छी अच्छी रेसिपी मिल सकें। ये तकरीबन हमारे पास 200 ग्राम जो है वो चिकन है। ठीक है, इसको मैंने इस तरह से कट कर लिया है। और 1 कप के करीब मेरे पास यहाँ पर टमाटर है। हाफ़ कप मेरे पास यहाँ पर जो है वो हरी प्याज है। तकरीबन 1 कप जो है वो मैंने शिमला मिर्च ली है और इसको क्यूब्स की शक्ल में कट कर लिया है, आप देख सकते हैं। और क्रश मैंने गोभी और गाजर एक साथ कर लिए। ये फुल ढाबा स्टाइल बनने वाला है, तो मेरे साथ रहिए और देखिए कि मैं कितनी झटपट ये रेडी करती हूँ। तो हमने यहाँ पर जो है वो बिल्कुल देसी स्टाइल की कढ़ाई ले ली है। जो सबसे पुरानी कढ़ाई हो आपके घर में, आप वो वाली कढ़ाई ले लें। और आप देख सकते हैं कि जो पुरानी कढ़ाई होती है वो बहुत ही ज़बरदस्त होती है। कोई भी ऐसी आपको डिश बनाने के लिए जिसमें आपको जो है वो अच्छे से भुनाई भी करनी हो। हमारा हो गया है अच्छी तरह से गरम। और अब हम इसमें डाल देंगे अपने लहसुन। सबसे पहले लहसुन डाल देंगे ताकि लहसुन का जो टेस्ट है वो अच्छी तरह से हमारा इसमें मिक्स हो जाए। थोड़ा सा इसको हिला लें। अब इसमें आप डाल दें चिकन और इसे अच्छी तरह से हमने सौते करेंगे। ठीक है, चूल्हा तेज़ है तो ख्याल रखें। सही है, बस इसको इसी तरह से हमने तेज़ आंच पे पकाना है। चिकन हमारी हो रही है। ठीक है, चिकन ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमने इसमें ऐड करनी है 1 टेबल स्पून हरी मिर्चें। वहाँ जो टमाटर हमने कट किए थे अब हमने वो डाल देने हैं और डाल के हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। और चिकन के साथ इतनी देर पकाना है कि जो ये इसका मतलब कच्चापन है वो दूर हो सके और अच्छी तरह से चिकन में, हरी मिर्चों में और सब जो है वो मिक्स हो सके। तो उसके लिए हमने तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको दम पे रखा है ताकि अच्छे से जो है वो टमाटर हमारे हो सके। ये देखो, ये यहाँ पे हमारे टमाटर गल गए। ठीक है, तेज़ चूल्हे पे डाले थे तो इसकी शेप ख़राब नहीं हुई है। आप देख सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त से हो गए। अब हमने इसमें जल्दी जल्दी अपनी सारी चीज़ें डालनी है। सबसे पहले ये चिकन क्यूब को मैंने इस तरह से कर लिया है, ये गया है इसमें। गोभी गाजर क्रश हुई, कैप्सिकम और हरी प्याज गई हमारी। चूल्हा तेज़ रखना है, कम नहीं करना। ठीक है, अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। सॉल्ट अभी तक मैंने ऐड नहीं किया है, उसका रीज़न ये है कि अगर आप लोग डालेंगे सॉल्ट तो जो आपकी वेजिटेबल्स हैं वो सारी की सारी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी। अगर आपने अपनी वेजिटेबल्स को जो है थोड़ा क्रंची रखना है तो सॉल्ट सबसे लास्ट में ऐड करें। थोड़ी सी यहाँ पर हम ब्लैक पेपर डाल रहे हैं। ठीक है, तकरीबन ये 1/2 टेबल स्पून के करीब है। ये गया हमारा चिली सॉस, सोया सॉस डालेंगे अब हम इसमें। मिक्स करेंगे इसको अच्छी तरह से। हमने सॉल्ट 1 टेबल स्पून। ठीक है,
आप देख सकते हैं कितना, एज़ पर योर टेस्ट आप भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद जाएगा सबसे लास्ट में केचप, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं, ठीक है। तकरीबन ये 2 टेबल स्पून है भर के। अब आपने अपनी मैक्रोनी डालनी है यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप क्वांटिटी मैक्रोनी की। चूल्हा मेरा तेज़ है, हल्का नहीं है। ये बिल्कुल ढाबा स्टाइल है, नहायत ही इजी और बहुत ही जो है वो मज़ेदार। चाहे तो आप अपनी मर्ज़ी से इसमें स्पाइसेस और भी ऐड कर सकते हैं, रेड चिली भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने हरी मिर्चें यूज़ की हैं, चिली फ्लेक्स ज़्यादा अच्छी रहती है। बस यहाँ पे हमारी ये जो मैक्रोनी है वो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद रेडी है। बस ये हमारी तैयार हो गई और अब हमने चूल्हा बंद कर देना है और इसको खाना है मज़े से। ज़रूर ट्राई करें और ख़ुद भी खाएं, सबको खिलाएं, मुझे दुआओं में याद रखें। मेरी तरफ़ से आप सबको अल्लाह हाफ़िज़।